नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो दो बड़ी भर्तियां हैं वो निकली हुई हैं। एक आपकी एलटी ग्रेड का जो आप लोगों ने भर भी दिया होगा। दूसरी दोस्तों भर्ती अभी जो निकली है जीआईसी लेक्चरर की निकली है। और आप सभी लोग जानते हैं 1516 पदों के लिए ये जो भर्ती है वो आपकी निकली है। इसमें जो एक सभी को परेशान कर रखा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, प्रीलिम्स में कैसे पेपर आएगा, मेंस में कैसे पेपर आएगा। पूरा पैटर्न को मैं दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाला हूं ताकि आप जो अपनी तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें और उसे धार दे सकें। तो दोस्तों, अगर आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न समझना है तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल कट मत करिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ें। तो हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर से संबंधित सारी सूचनाएं नियमित रूप से मिलती रहें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर और एक एक लाइन को आपको हम समझाते हैं। ये दोस्तों हम आ चुके हैं और यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। तो पहले दोस्तों आप सभी लोग प्रारंभिक परीक्षा के बारे में एक एक पॉइंट जो है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। यानी प्रीलिम्स में दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होना है वो सिर्फ एक पेपर होना है जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। यानी यहाँ पर आपको एमसीक्यूज वाले सवाल मिलने हैं, यहाँ कोई आपको लिखना नहीं है। इसमें दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 120 क्वेश्चन होंगे टोटल। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे तथा सामान्य अध्ययन के 40। यानी कि दोस्तों जो आपका विषय होगा, इतिहास है, भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 80 होगी। और जो सामान्य अध्ययन यानी जो सभी के लिए एक जैसा होगा, उसके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 40 होगी, जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा। यानी जो कुल अंक होंगे दोस्तों 300 नंबर का होगा और समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा। यानी कि आप निकाल सकते हैं कि 12 दूना 24, वही लगभग 2.5 नंबर का दोस्तों आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। 120 प्रश्न आएंगे प्रीलिम्स में जो सारे एमसीक्यूज होंगे। 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रहेगा और 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे जो सभी के लिए सेम रहेगा। चलिए, अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा ये आप समझ लीजिए दोस्तों अच्छे तरीके से। यानी जो आपका दोस्तों 40 नंबर में आएगा उसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पूरे 11 टॉपिक आपके दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान के सवाल आएंगे, इतिहास से सवाल आएंगे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय प्रजातंत्र, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी इसमें इकोनॉमिक्स पॉलिटी सब आ गया, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार यानी इकोनॉमिक्स भी आएगी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल ये भी आपको आएगा, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स भी आपका आएगा, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग भी आएगी, एक दो मैथ के भी सवाल मिल सकते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृति कृषि उद्योग यानी यूपी स्पेशल भी आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ना होगा इन 40 नंबर में। प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर की, अंक गणित, बीज गणित यानी मैथमेटिक्स भी आपकी आएगी जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, और पर्यावरण भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये दोस्तों जो आपके 11 टॉपिक हैं और ये आप यहाँ से आपको 40 नंबर का पूरा मटेरियल मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों हम ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि मुख्य परीक्षा की तरफ। तो ये देख लीजिए, तो प्रवक्ता पुरुष चाहे महिला हो भाई, पेपर सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं दो प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों जो आपका होगा वो हिंदी और निबंध का होगा, ठीक है। उसमें आपका हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे और निबंध से रिलेटेड आएंगे।
समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा और 100 अंक का ये आपका हिंदी का पेपर होना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा ये आपका सब्जेक्टिव होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसमें आपको दोस्तों 3 घंटे के समय मिलेंगे, 300 अंकों का होगा, यानी कि जो मेंस आपका दोस्तों जो एग्जाम होना है वो आपका 400 नंबर का पूरा एग्जाम आपका होना है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में आएगा क्या। तो चलिए सबसे पहले की आप बात कर लेते हैं हिंदी की। तो दोस्तों जो हिंदी वाला सेक्शन है ये सभी के लिए कॉमन है, मैं बता दूं आपके लिए, ये सभी के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हिंदी वाला है आपका 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में दोस्तों जो सामान्य हिंदी है इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ आपका 50 अंक का है, ये समझ लीजिए। तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक दोस्तों लिखने के लिए यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशज, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, ये मटेरियल दोस्तों आपका 50 नंबर का आएगा जो प्रथम खंड होगा। जो हिंदी का दोस्तों द्वितीय खंड है ये भी आपका दोस्तों 50 नंबर का है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, एसे राइटिंग, यानी इसके अंतर्गत एक खंड होगा और इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी, यानी 1000 शब्दों में दोस्तों आपको जो निबंध है वो लिखना होगा। कौन कौन से होंगे, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित हो सकता है, एक राष्ट्रीय विकास योजना से होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट से भी हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी हो सकता है, विज्ञान तथा पर्यावरण से भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण से संबंधित हो सकता है, और कृषि, उद्योग एवं व्यापार से भी रिलेटेड आपको एक मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र। ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप विषय लेंगे तो इसका पैटर्न आप समझ लीजिए। तो वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। तो यहाँ पर अंकों का विभाजन समझ लीजिए। तो प्रश्नों की कुल संख्या दोस्तों यहाँ पर 20 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 20 होगी और ये 20 क्वेश्चन 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में क्या आएगा, तो पहला खंड आ के अंतर्गत दोस्तों 5 प्रश्न यहाँ पर आपको लिखने होंगे और इनकी अधिकतम जो समय सीमा है वो आपके दोस्तों 250 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा, यानी 125 नंबर के आपके 5 प्रश्न ये होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो खंड बा के अंतर्गत यहाँ आपको 5 प्रश्न लघुत्तरी मिलेंगे और इनकी जो समय सीमा होगी वो 150 शब्द की होगी और यहाँ जो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न होगा 15 अंक का होगा, यानी 75 नंबर का आपका ये हो गया। तो 200 नंबर तो भाई ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो आपका तीसरा और अंतिम खंड है, खंड सा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरी होंगे और एक समय सीमा 50 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंक का दोस्तों यहाँ पर आपको होगा 10 तो इस प्रकार से दोस्तों ये टोटल आपका 300 अंकों का और उधर हिंदी का ये 100 अंकों का 400 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा का होगा। तो ये दोस्तों पूरा पैटर्न मैंने बता दिया है। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप दोस्तों SST से तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड में और इतिहास विषय है आपका GIC लेक्चरर में और आप मेरा पूरा मार्गदर्शन चाहते हैं, चाहे दोस्तों जूनियर भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, बिहार में हुआ था मेरा, इसके बाद EMRS TGT भी मेरा क्लियर हुआ एग्ज़ाम, UGC नेट भी मैंने इतिहास विषय से 3 बार क्लियर किया है। तो इन विषयों में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट्स मिलेंगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।